पूरे शहर को न्यूक्लियर कंटामिनेशन से बचाने के लिए नितेश एक बेहद दर्दनाक फैसला लेता है। वो सेफ्टी डोर को हमेशा के लिए सील कर देता है। इस फैसले में उसकी पत्नी को खोने का दर्द ऐसा होता है जिसे सह पाना लगभग नामुमकिन है। उसी वक्त उसकी पत्नी अपनी टीम के साथ दूसरी तरफ दौड़ते हुए आती है, लेकिन हैच पूरी तरह लॉक हो चुका होता है। अब उसे खोलने का कोई रास्ता नहीं बचता। दोनों बस उस मोटे कांच के पार खड़े होकर एक दूसरे को आखिरी बार देख सकते हैं। नितेश इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता, इसलिए उसकी पत्नी उसे मजबूर करने के लिए अपने चेहरे से ऑक्सीजन मास्क हटा देती है। अपनी आखिरी सांसों में वो उससे विनती करती है कि वो उनके बेटे फोर्ड का ख्याल रखे। कुछ ही सेकंड में पूरा पावर प्लांट मलबे में बदल जाता है। अगले 15 सालों तक नितेश इस हादसे में उलझा रहता है। वो जानना चाहता है कि आखिर मेल्टडाउन हुआ कैसे। एक दिन जब वो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर से उस इलाके को मॉनिटर कर रहा होता है तो उसे कुछ अजीब रिदमिक सिग्नल्स मिलते हैं। उसे यकीन हो जाता है कि मलबे के नीचे कोई क्रीचर जिंदा है। अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए उसे क्वारंटीन जोन के अंदर अपने पुराने घर तक जाना पड़ता है। वो किसी तरह अपने बेटे फोर्ड को मना लेता है कि वो उसके साथ चुपके से अंदर चले, लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं सब कुछ अजीब लगने लगता है। इतने सालों से छोड़ा हुआ इलाका होने के बावजूद वहाँ कुछ कुत्ते इधर उधर घूम रहे होते हैं और वो बिल्कुल हेल्थी दिख रहे होते हैं। यही पहला संकेत होता है जो नितेश को शक में डाल देता है। वो तुरंत अपना रेडिएशन मीटर निकालकर लेवल्स चेक करता है और हैरान रह जाता है। वहाँ रेडिएशन बिल्कुल 0 होता है। ये देखकर वो वहीं अपना हैजमैट मास्क उतार देता है। दोनों अपने पुराने घर पहुंचते हैं जहाँ से वो हादसे के समय के पुराने डेटा डिस्क निकालता है। उसे पता है कि अगर उस समय के वेव पैटर्न्स और अभी के सिग्नल्स मैच हो गए तो ये साबित हो जाएगा कि इस डिजास्टर के पीछे कोई क्रीचर था। लेकिन जैसे ही वो वापस निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं, अचानक सोल्जर्स की एक टीम घर को घेर लेती है और उन्हें पकड़ लेती है। उन्हें इंट्रूडर्स समझकर